आज हम आपको बूढ़े काका काके की कहानी सुनाते हैं। एक गांव में रामू काका अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह बहुत गरीब थे। नदी के किनारे उनका घर था। रामू काका की पत्नी उन पर हमेशा गुस्सा करती रहती थी क्योंकि वह बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव की थी। वह अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था। रामू काका रोज समुद्र के किनारे जाकर मछलियां पकड़ते थे। एक दिन उनके जाल में एक सुनहरी मछली आ गई। वह मछली जादुई थी। उस मछली ने रामू काका को उसको छोड़ने के लिए बोला। रामू काका ने जब यह देखा कि मछली बोल रही है, वह आश्चर्यचकित हुए। सुनहरी मछली ने रामू काका को 3 विष मांगने को बोला। रामू काका ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उनकी पत्नी को लालच आ गया। उनकी पत्नी ने रामू काका को सुनहरी मछली के पास जाने को बोला और एक अच्छा सा घर मांगने को बोला। रामू काका मछली के पास गए और उन्होंने मछली को जाकर बोला कि उनको एक अच्छा सा घर चाहिए। इतना कहते ही उनका एक बहुत अच्छा सा घर बन गया। उनकी पत्नी को और ज्यादा लालच आ गया। अब उनकी 2 विष रह चुकी थी। उसने अपने पति को दोबारा सुनहरी मछली के पास भेजा और हीरे और सोने का हार मांगा और एक राजमहल भी मांगने को बोला जिसकी वह रानी बनकर रह सके। रामू काका मजबूर थे, इसीलिए वह उस सुनहरी मछली के पास गए और अपनी दूसरी विष मांगी। रामू काका की विष मांगते ही मछली ने उसकी दूसरी विष भी पूरी कर दी। जब उसने अपने घर आकर देखा तो उसने घर की जगह एक सुंदर और बड़ा सा महल बना हुआ देखा और राजगद्दी पर उसकी पत्नी बैठी थी। जब वह अपनी पत्नी के पास आया, उसकी पत्नी ने उसको पहचानने से मना कर दिया। यह देखकर वह बहुत उदास हुआ और उदास मन से उसने कुछ सोचा। अब उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने उस सुनहरी मछली से अपनी तीसरी और सबसे आखिरी विष मांगी। उसने सब कुछ पहले की तरह करने के लिए बोला। मछली ने इतना कहते ही सब कुछ पहले की तरह कर दिया। अब उसकी पत्नी फिर से अपने रूप में आ गई। अब दोनों फिर से खुशी से रहने लगे। ऐसी ही और मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।